हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। एक इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग न्यूज है IIT जैम स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं। और वो न्यूज क्या है कि भाई IIT दिल्ली ने मॉक टेस्ट जारी कर दिया अपने मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि IIT जैम 2025 की जो मेन वेबसाइट है वहां पे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री अवेलेबल है अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये मॉक टेस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मॉक टेस्ट आए हैं, उसके बारे में बात करते हैं बिना देरी किए। तो मोटा मोटा आपका अभी एग्जाम के बारे में बात करें तो 2 फरवरी को आपका एग्जाम है और 60 दिन, ठीक है, एग्जाम तक, आज से लेके एग्जाम तक 60 दिन बचा हुआ है। तो उस 60 दिन में कैसे तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजें अटेम्प्ट करनी है, उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। यहां से आप IIT जैम 2025 की मेन वेबसाइट ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें क्या करना है, एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है और एग्जामिनेशन पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पे देखो मॉक टेस्ट आया है, मॉक टेस्ट पे ऐसे क्लिक कर देंगे। अब मॉक टेस्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, इकोनॉमिक्स के भी हैं, जियोलॉजी के भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं और फिजिक्स के हैं। जितने भी सब्जेक्ट है सभी के मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो कब ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है और ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी क्यों है। सबसे बड़ी बात, यहां पे आपको बिल्कुल वैसा ही माहौल मिलेगा जैसा कि एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है, वैसी कंडीशंस मिमिक होंगी। और अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने का अभी तक आइडिया नहीं है तो आप ये मॉक टेस्ट देके वो बिल्कुल आइडिया जो है वो आप गेन कर सकते हो। तो यहां से कैसे मॉक टेस्ट करना शुरू करें, आप यहां पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज खुल के आएगा। अब कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि हम इसमें एप्लीकेशन अपना लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड डालें, तो आप वैसा भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट यहां से साइन इन भी कर सकते हो। मैं बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट आपको शो कर रहा हूं। तो जैसे ही हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, कि एग्जामिनेशन के टाइम पे कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है। 180 मिनट का एग्जाम है, 3 घंटे का एग्जाम है, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा ऐसा आ रहा है जब हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तब भी कुछ इस तरह की चीजें आएंगी। आपको ये साइन देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन, अभी तक आप इस क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं है। दूसरा वाला रेड वाला, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, और ग्रीन आ रहा है, किसी क्वेश्चन पे ग्रीन कलर आ रहा है, मींस यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अगर ऐसा आया, यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, उसको मार्क कर दिया कि मैं इसको बाद में देखूंगा, इसका आंसर बाद में करूंगा। और ऐसा अगर कुछ आ रहा है, मींस आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है लेकिन आप बाद में इस क्वेश्चन को देखने वाले हो। ये कुछ बातें यहां पे। सेक्शन कौन कौन से हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या क्या है, वो आप यहां से एक बार जरूर रीड करोगे। मैं रीड करूंगा, मुझे काफी लंबा यहां पे टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको मेन मेन बातें यहां पे बता दे रहा हूं। तो मैं अगर इसको लेके जाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा। यहां से आपको अलग अलग सेक्शंस देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, वो सारी चीजें आपको यहां से देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहां से देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको नेक्स्ट पे कर देंगे और नेक्स्ट पे करने के बाद हम लोग यहां पे क्लिक करके आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे कि हाँ अब हम शुरू कर सकते हैं इसको। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे आपके पास ये खुल के आ जाएगा, देखना एक पेज खुल के आएगा। ये पेज खुल के आ गया आपका, मींस यहां से आपका जो ड्यूरेशन था 180 मिनट का वो शुरू हो चुका है। नाउ यू आर रेडी फॉर योर मॉक टेस्ट, आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं। सेक्शन ए शो कर रहा है, यहां पे आपके पास क्या क्या जानकारी है। सेक्शन ए है, क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इन सभी का मीनिंग आपको यहां पे दिया हुआ है। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यू टाइप है, मैं ऐसे ही रैंडम आंसर में कर रहा हूं, ठीक है। मैं ऐसे ही जस्ट मान के चलो मैंने रैंडम आंसर कर दिया और ये मुझे आता है तो मैं इसको सेव करूंगा एंड नेक्स्ट करूंगा, ओके। अगर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो मैं इसको करूंगा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट।
तो यहां पे आ गया कि इस क्वेश्चन को मैंने मार्क किया है और रिव्यू के लिए छोड़ा है, बाद में जाके मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूं। इसी तरह से आप क्वेश्चन के आंसर देते हुए चले जाओ। अगर क्वेश्चन का आंसर सही है तो सेव एंड नेक्स्ट कर दो, अदरवाइज फिर क्या करो, अगर आपको लगता है डाउट कि ये सही भी हो सकता है या फिर इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है, तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इस तरह से आप ये अपना मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है, ये वाला जो मॉक टेस्ट है या फिर मॉक टेस्ट जब हम लोग देते हैं, एक तो हम लोग अपना नॉलेज लेवल चेक करते हैं कि हम एग्जामिनेशन लेवल के बेसिस पे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितनी और ज्यादा मेहनत करनी है उसका आइडिया लग जाता है। दूसरी बात कि ये पर्टिकुलर टाइम में हम इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसका भी आइडिया लग जाता है। तीसरी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब हम बार बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और बिल्कुल वैसे ही माहौल में अटेम्प्ट करते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो चीज डेफिनेटली आपको एड ऑन करेगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाले हैं। ये कई सारी बातें हैं, 2 महीने बचे हुए हैं, आप मॉक टेस्ट भी दो। कई स्टूडेंट पहले से तैयारी करना शुरू कर चुके हैं और कई स्टूडेंट सोचते हैं कि बिल्कुल हम लोग लास्ट में तैयारी करना शुरू करेंगे। तो जो तैयारी करना शुरू कर चुके हैं वो मॉक टेस्ट देना आप शुरू कर दो, वो सारे स्टूडेंट। और जो तैयारी अभी करना शुरू किए हैं जस्ट, या फिर जो करने वाले हैं, जिनको लगता है 2 महीने में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हो भी सकता है 2 महीने में सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। कैसे क्या करना पड़ेगा, आप एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाओ, बढ़िया सा टाइम टेबल बनाओ, उस टाइम टेबल के साथ बिल्कुल स्टिक होके अपने जो चीजें हैं उसको कवर अप करते रहो और प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहो। ठीक है, आप एक रिवीजन रखो कि हाँ इतने मैंने रिवीजन करने हैं, इस तरह से आप मॉक टेस्ट देते हुए चलो। तो यहां मैंने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट शो किया है, वैसे ही आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप मैथ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, फिजिक्स, इसी अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहां पे एक एक मॉक टेस्ट आईआईटी दिल्ली ने जो है वो जारी किया है, आप वो मॉक टेस्ट आराम से दे सकते हो। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि हाँ मुझे मेरी तैयारी हो चुकी है, मैंने बढ़िया तैयारी कर ली है, मेरे रिवीजन्स अच्छे खासे हो गए हैं, अब मुझे और मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, यहां से पीडब्ल्यू की ऐप आप ओपन कर सकते हो और वहां पे आप टेस्ट सीरीज में जाओगे और टेस्ट सीरीज में आईआईटी जैम जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको यहां पे अलग अलग मॉक टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे कई सारे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, एड ऑन कर सकते हो, आप चाहते हो हम और मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पीडब्ल्यू से ये जो मॉक टेस्ट है ये आप दे सकते हो बड़े आराम से और अपनी जो तैयारी है उसको चेक कर सकते हो। और बेटर आप क्या बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंस आता है जब हम लोग बार बार टेस्ट देते हैं, बार बार क्वेश्चन करते हैं, तो कॉन्फिडेंस एक बिल्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 महीने की तैयारी बची है, इस 2 महीने की तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है इस 2 महीने का यूटिलाइज करो। ठीक है, और ये तैयारी को एक बहुत बेहतरीन शेप के अंदर आप उस तैयारी को मोल्ड करो। और तैयारी में क्या क्या करना है वो मैं बता चुका हूं, डिसिप्लिन रह के बढ़िया तरीके से 2 महीने का प्लान बनाना है, प्लान बना के उसी प्लान के अकॉर्डिंग काम करना है। और हम जो अब तैयारी करना शुरू करें हैं तो हमें और ज्यादा टाइम देना है बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स के कंपेरिजन में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना मॉक टेस्ट यहां पर भी दो, आईआईटी ने जो फ्री मॉक टेस्ट दिया है आप उस टेस्ट को भी दो। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे और मॉक टेस्ट देने की जरूरत है या मुझे देने चाहिए या मुझे अपनी नॉलेज चेक करनी चाहिए, तो आप ये वाले मॉक टेस्ट भी अपने ज्वाइन कर सकते हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।